संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज फिर से हंगामे के आसार सुबह से ही दिख रहे थे और आखिरकार देखने को भी वही मिला। जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई उसके बाद हंगामा हुआ और कार्यवाही को स्थगित किया गया शुरू होते ही। अब ये क्यों स्थगित किया गया, क्यों अब नया हंगामा शुरू हो गया, ये भी आप समझिए। दरअसल FCRA संशोधन बिल 2026 को लेकर संसद में बहस तेज हो गई है। सरकार से पारदर्शिता बढ़ाने वाला कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे एनजीओ पर असर डालने वाला बता रहा है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो नए बिल और FCRA के नियम हैं। देश की संसद में इन दिनों दो बड़े बिल को लेकर बहुत ज्यादा सियासी हलचल बढ़ गई है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, वॉकआउट कर रहा है। एक तो है विदेशी अंशदान और एक है परिसीमन बिल और एक है विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक यानी कि FCRA अमेंडमेंट बिल 2026। खास बात तो ये है कि बीजेपी को परिसीमन बिल के लिए 2/3 बहुमत जुटाने के वास्ते DMK, शरद पवार गुट की NCP, SP और कई क्षेत्रीय दलों की जरूरत है, लेकिन यही दल FCRA संशोधन बिल के खुले विरोध में है। और इसी बीच अमेरिकी कांग्रेसमैन राइली मूर के एक बयान ने ये बिल चर्चों और ईसाई संस्थाओं पर कब्जे की तैयारी है। इसने विवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है। भारत सरकार ने इस दावे को भ्रामक बताते हुए खारिज किया है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक विस्तृत FAQ जारी कर बिल को पारदर्शिता बढ़ाने वाला कदम बताया है, जबकि जो विपक्ष है और सिविल सोसाइटी संगठनों का कहना है कि इससे हजारों NGO के कामकाज पर खतरा मंडरा सकता है। इस बिल की चर्चा के बीच FDA की जो बातचीत है वो भी सामने आ रहे हैं और क्या कुछ है इस बिल को लेकर, क्यों हंगामा हो रहा है, ये भी आप समझिए। तो पहले तो आप ये जानिए कि FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एक केंद्रीय कानून है जो ये तय करता है कि भारत में कौन सा व्यक्ति, संस्था, ट्रस्ट या फिर NGO विदेश से पैसा, सामान या फंड ले सकता है। इसे गृह मंत्रालय लागू करता है और ये कानून 3 काम करता है। पहला, कौन विदेशी चंदा ले सकता है ये तय करना। दूसरा ये कि पैसा कैसे लिया जाए, कैसे खर्च किया जाए और उसका हिसाब कैसे दिया जाए। और तीसरा, ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाना जिसने देश की सुरक्षा, एकता या फिर कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। अक्सर लोग विदेश से आने वाले हर पैसे को एक जैसा समझ लेते हैं, जबकि FCRA और FDI दोनों पूरी तरह अलग व्यवस्था है। FDI में कोई विदेशी कंपनी या फिर जो निवेशक होता है वो भारत की किसी कंपनी, फैक्ट्री या फिर कारोबार में पैसा लगाता है और इसके बदले उसे कंपनी में हिस्सेदारी होती है, मुनाफा होता है, मालिकाना हक भी मिलता है। इसका मकसद है देश में निवेश को बढ़ाना है, उद्योगों को बढ़ाना है और रोजगार को पैदा करना है। FDI को फेमा के तहत RBI और DPIIT नियंत्रित करते हैं, जबकि FRCA बिल्कुल अलग है। इसी को पारदर्शिता करने के लिए पारदर्शिता के तौर पर आगे कार्य कर सके, जिसे जो विदेशों से फंडिंग हो रही है इस पर लगाम लगाई जा सके। इस सारी चीजों को लेकर ही FCRA संशोधन बिल को रखा गया है। अब इसके बहुत सारे और भी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या इसके नियम हैं, क्यों इसका लाने का मकसद क्या है, वो भी जरा आप इस रिपोर्ट में समझिए। वैसे तो FCRA बिल को लाया गया था 1976 में और इसलिए लाया गया था कि जो सामाजिक या फिर जो राजनीतिक या फिर जो मीडिया, हर तरफ से जो विदेशी फंडिंग है उस पर रोक लगाई जा सके और पारदर्शिता हो सके। 1984 में ये देखा गया कि जो भी NGOs हैं वो अगर विदेशों से पैसे लेती है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। फिर उसमें कुछ संशोधन हुआ, फिर उसको हटाया गया और इस तरह से इसमें संशोधन होते गए और अब एक बार फिर से इसे इसलिए लाया गया कि जिससे कि सुरक्षा पर, हमारे जो सामाजिक या राजनीतिक सुरक्षा पर कोई असर न पड़े। इस कानून का मकसद यही सुनिश्चित करना है कि जो विदेशी पैसे के जरिए देश की राजनीति, समाज या सुरक्षा पर गलत असर न पड़े। साथ ही विदेशी चंदा लेने वाली जो संस्थाएं हैं वो अपना पूरा हिसाब किताब भी साफ तरीके से रखें। मार्च 2026 में सरकार ने लोकसभा में नया संशोधन बिल पेश किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पिछले 1 दशक में करीब 22,000 NGOs का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है और करीब 15,000 का रिन्यूअल नहीं हो पाया है। इससे इन संस्थाओं की विदेशी फंड से बनी संपत्तियों और बैंक में पड़ा पैसा कानूनी उलझन में फंस गया है। नया बिल एक नामित प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव करता है जो ऐसी रद्द, सरेंडर या फिर खत्म हो चुकी संस्थाओं की विदेशी फंड से जुड़ी संपत्तियों का प्रबंधन करेगा। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ व्यवस्था साफ करने के लिए नहीं है, जबकि आलोचकों का कहना है कि इससे सरकार को जरूरत से ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे।
अब इसमें क्या होता है ये भी जान लीजिए। दरअसल इसमें वैसे जो नियम हैं, अब तक रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए मान्य होता है। समय पर इसे रिन्यू कराना ज़रूरी होता है। पूरा विदेशी चंदा सिर्फ नई दिल्ली की तय एसबीआई शाखा के एफसीआरए खाते में ही आ सकता है। पैसा सिर्फ उसी काम पर खर्च किया जा सकता है जिसके लिए संस्था बनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रशासनिक खर्च विदेशी चंदे का 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये तमाम नियम बने हुए हैं, लेकिन अब इसको लेकर और भी संशोधन किए जा रहे हैं। क्या कुछ संशोधन है, क्यों इस पर बवाल मचा है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष इसको लेकर लगातार हंगामा कर रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों में हमने देखा भी है कि कई ऐसे जो बड़े-बड़े कारोबारी थे, या फिर हम यूँ कहें कि बहुत सारे जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, वो भी विदेशी पैसों का उपयोग कर रहे थे एनजीओ के ज़रिए। तो अब इन एनजीओ पर लगाम लगाने की कोशिश सरकार कर रही है। हालाँकि विपक्ष का कहना है कि इसका फ़ायदा सरकार को सीधे होगा। जो पहले से ही बिल बना हुआ, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों इसमें संशोधन किया जा रहा है, इसी को लेकर पूरा हंगामा चल रहा है। और संसद में एक बार फिर से एफसीआरए को लेकर बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। देखना ये होगा कि क्या सरकार इस बिल को आगे बढ़ा सकती है, इस संशोधन बिल को पास करवा पाती है या नहीं।